हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 25 है और आज हम इस वीडियो में दिसंबर मंथ की जो एंट्री है इनको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। नवंबर तक जो एंट्री है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डे बुक में नवंबर तक की जो एंट्री है वो कंप्लीट है। वापस आते हैं, चलते हैं सीधे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में, यानी कि ट्रांजेक्शन्स और वाउचर्स। और यहाँ पर सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे दिसंबर 1-12। यहाँ पर हमने दिसंबर डेट सेट कर ली। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम HDFC बैंक so that the bank has charged rupees 550 as check bouncing charge and 330 as check book charges। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर लेकर के। तो देखिए क्या हुआ है कि द स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम HDFC बैंक, यानी HDFC बैंक से एक स्टेटमेंट रिसीव हुई है। किसको? मिस्टर वर्मा को। ठीक है, मिस्टर वर्मा को एक स्टेटमेंट मिला जिसमें बैंक ने क्या किया है कि जो चेक बाउंस चार्ज था 550 रुपए और जो 330 रुपए चेक बुक चार्ज है, ये दोनों को जो है बैंक ने काट लिया है। अब उसकी हमें एंट्री पास करनी है। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो बताया कि चेक बाउंसिंग चार्ज आर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। ठीक है, जो चेक बाउंस का चार्ज है वो त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आपको याद होगा कि त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ने नवंबर मंथ में हमको एक चेक दिया था। आपको याद है, नवंबर में एक चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया था। जो क्या हो गया था? बाउंस हो गया था। तो उसका जो चेक बाउंस चार्ज होता है, आपको पता होगा बैंक जो है वो चेक बाउंस चार्ज मतलब लेती है, एक्स्ट्रा पेमेंट हमें करना होता है जिसका भी चेक बाउंस हुआ है। तो यहाँ पर त्रिशूल सॉफ्टवेयर का चेक बाउंस हुआ है तो त्रिशूल सॉफ्टवेयर को 550 रुपए पे करने होंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बैंक ने हमारे ही अकाउंट से 550 रुपए जो है वो काट लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से वो चार्ज जो है वो रिकवर कर लेंगे। क्लियर है? तो ये दो चीजें समझ आ गई कि 550 अभी हम दे रहे हैं बैंक को, लेकिन त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से रिकवर करेंगे। और यहाँ पर 330 रुपए जो ये चेक बुक चार्ज है, तो आपको पता होगा बैंक कई तरह के अदर चार्जेस जो है वो आपसे लेती है। जो भी अकाउंट होल्डर होते हैं उनके बैंक अकाउंट से मंथली या ईयरली बेसिस पर चेक बुक चार्ज हो गया, ATM चार्ज हो गया, ठीक है, और SMS अलर्ट चार्ज हो गया। कई अलग अलग तरह के जो चार्जेस होते हैं बैंक मंथली या फिर ईयरली बेसिस पर लेती है। ठीक है, तो वही है। तो ये जो बैंक चार्जेस होते हैं, मतलब बैंक चार्जेस, ये सब एक्सपेंसेज होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सपेंसेज होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जो चेक बाउंस चार्ज है वो एक्सपेंसेज नहीं है हमारा, क्योंकि ये तो हम त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से रिकवर कर लेंगे। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ये देंगे, हमें 550 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो चेक बुक चार्ज है ये आपका एक्सपेंसेज माना जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक बार आपका डेबिट में हो जाएगा। चेक बुक चार्ज आप लिख सकते हैं या फिर इसको सीधे बैंक चार्ज के अंतर्गत डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे एक बार बैंक चार्जेस। ठीक है, क्योंकि ये तो भी चेक बुक चार्ज है, इसके अलावा भी SMS अलर्ट, कई सारे अलग अलग तरह के चार्जेस होते हैं। तो हम एक बना लेंगे लेजर बैंक चार्जेस का, और जो भी बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा अपना लेगी वो हम इसी में रखेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो बैंक चार्जेस ये आपका हो जाएगा 330 रुपए। क्लियर है? एक बार डेबिट हो गया, ये तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि हाँ चेक बुक का जो चार्ज है वो एक्सपेंसेज होगा। लेजर इसका बनेगा, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के। ठीक है, ये बैंक चार्जेस का। क्लियर है? फिर यहाँ पर इसको हम कैसे एडजस्ट करें? जो 550 रुपए है, तो अभी के लिए इस एंट्री में जो 550 रुपए है ये हम ही पेमेंट किए दे रहे हैं, लेकिन बाद में हम त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से रिकवर कर लेंगे। तो इसकी एंट्री किस तरह से होती है, इसको जो थोड़ा सा अलग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को 550 रुपए देने थे, लेकिन अभी के लिए हम दे रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो डेबिट में हम कर देंगे त्रिशूल सॉफ्टवेयर को। डेबिट में किसको कर देंगे? त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को। और क्रेडिट में कर लेंगे HDFC बैंक, यानी जिसके भी जरिए हम दे रहे हैं, HDFC बैंक या कैश के जरिए। तो यहाँ पर ये 550 रुपए आपका क्रेडिट, ये 550 रुपए आपका डेबिट हो जाएगा। इस तरह से एंट्री होगी। इस एंट्री का मतलब क्या है? इस एंट्री को देख के ऐसा लग रहा है कि 550 रुपए हम त्रिशूल सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिशूल सॉफ्टवेयर को 550 रुपए हम नहीं दे रहे हैं, ये चार्ज जो है वो हम बैंक को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? बैंक को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जाएगा किसके अकाउंट में? त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के अकाउंट में चला जाएगा। कैसे? क्योंकि हमने इसको डेबिट कर दिया है। तो जो डेबिट होता है, अगर त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ये सन्डी डेबिटर है, ये डेबिट में है, तो यानी 550 रुपए ये बाद में हमको देंगे। कैसे देंगे? देखिए, मान लेते हैं कि त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ने कुछ दिन बाद जो है वो 550 लौटा दिए। सिर्फ इतना हम समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या हो जाएगा? मान लेते हैं उन्होंने भी जो है चेक द्वारा पेमेंट किया, तो HDFC बैंक, मान लेते हैं उन्होंने चेक द्वारा अगर पेमेंट दिया, तो डेबिट में आपका क्या हो जाएगा? ध्यान देना, डेबिट में क्या हो गया? HDFC बैंक हो जाएगा, क्योंकि 550 रुपए वो देंगे हमें जब भी देंगे। और क्रेडिट में कौन होगा? त्रिशूल सॉफ्टवेयर। जब वो हमें पेमेंट करेंगे तो त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। बस इसी तरह की तो एंट्री होगी जब वो हमें पेमेंट करेंगे। डेबिट में बैंक, मतलब चेक द्वारा अगर दे रहे हैं, और क्रेडिट में त्रिशूल सॉफ्टवेयर। तो आप देखेंगे दोनों एंट्रियां एक दूसरे की अपोजिट है। मतलब अभी के लिए यहाँ पर इनको हम दिए दे रहे हैं, यानी कि बैंक को ये चार्ज आ रहा है, लेकिन बाद में हम त्रिशूल सॉफ्टवेयर से ले लेंगे। तो ये दोनों एंट्रियां आपस में माइनस
हो जाएंगी, मतलब हमसे कोई लेना देना नहीं है, बैंक चार्ज जिसको देना था उसने दे दिया। क्लियर है? तो अभी आप समझ गए होंगे, यहाँ पर एक बार आपका डेबिट हो जाएगा बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस 330 रुपए से, और दूसरी बार यहाँ पर आपके डेबिट होंगे कौन, यहाँ पर होंगे त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन 550 रुपए से, और क्रेडिट में यहाँ पर आपका होगा HDFC बैंक, क्योंकि हम पेमेंट बैंक से कर रहे हैं, बैंक ने वो खुद ही काट लिया है, बाद में उसकी एंट्री हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पेमेंट क्रेडिट में HDFC बैंक 880 रुपए, तो अभी के लिए तो हमने इनको दे दिया 550, मतलब हमारे बैंक से 550 रुपए कट जाएंगे, लेकिन इनको हमने डेबिट भी तो कर दिया त्रिशूल सॉफ्टवेयर को, तो जब ये हमें पेमेंट करेंगे तो वो उतना पैसा हमारे पास फिर से आ जाएगा, चाहे वो कैश के रूप में आए या फिर बैंक में डाले, जो भी है। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ पर इस एंट्री को आप समझ गए होंगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से इस एंट्री को हमें करना है, तो चलिए यहाँ पर हम इस एंट्री को सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर डेट हमने चेंज कर ली थी, वाउचर जो है यहाँ पर आपका होगा पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं। डेबिट में बैंक चार्जेस लेजर बनेगा, तो यहाँ पर डेबिट में बैंक चार्जेस का लेजर बनाते हैं, और ये अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज नॉट अप्लीकेबल, नो, और इसको एक्सेप्ट करते हैं। खर्चा हमारा कितना है? सिर्फ 330 रुपए, बस वही है बैंक चार्जेस में हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। दूसरी बार यहाँ पर डेबिट होगा, दूसरी बार डेबिट करेंगे त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को। इनका जो अमाउंट है वो 15,000 तो पहले का ही है, ठीक है। 15,000 पहले का क्यों है? आपको याद होगा 27,500 रुपए इनको हमें देने थे, जिसमें से 12,500 तो ये दे चुके हैं, ठीक है, बचा 15,000, तो वही 15,000 तो इनका पहले से है। 550 रुपए इस इनके अकाउंट में हम और जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये और जुड़ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको न्यू रेफर करेंगे, क्योंकि ये हम अमाउंट ऐड कर रहे हैं उनके में, ठीक है। तो ये न्यू रेफर हो गया, ऐड हो गए, एंटर करेंगे। क्रेडिट में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट में यहाँ पर आपका होगा HDFC बैंक, ठीक है, 880 रुपए से, और इसको एंटर करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, बैंक चार्जेस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हुआ, और त्रिशूल सॉफ्टवेयर के अकाउंट में हमने 550 रुपए और ऐड कर दिया। अब इन्हें हमें 15,550 देने होंगे, ठीक है। यानी चेक बाउंस का जो चार्ज है वो अभी के लिए टेम्परेरी बेस पर बैंक ने हमसे ले लिया है, लेकिन बाद में हम त्रिशूल सॉफ्टवेयर से ले लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है रेंट पे किया गया है और फिर सैलरी पे की गई है, दोनों चीजें चेक द्वारा है, तो इन दोनों एंट्रियों को हम एक में कर सकते हैं। वाउचर पेमेंट डेबिट में आपका रेंट एक्सपेंसेज कितना है? 2500 रुपए, और फिर से एंटर करते हैं। सेकंड टाइम डेबिट लेते हैं, सैलरी एक्सपेंसेस कितना? 12,000 रुपए, ठीक है। एंटर किया। सैलरी शुभम की कितनी है? 7,500, और गीता की कितनी है? 4,500 रुपए, ठीक है, ये ऑलरेडी आ गया था। चलिए, क्रेडिट में HDFC बैंक, और फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअल में हमने बताया कि रियल वर्क में एंट्री एक में नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि यहाँ पर जो रेंट हमने मतलब चेक द्वारा दिया है, इसका चेक अलग होगा और इसका चेक अलग होगा, तो रियल वर्क में चेक नंबर भी डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है अभी आपको हम दिखा देंगे। तो ये सब चीजें जो है अलग अलग एंट्री होती है, क्योंकि अलग अलग चेक इशू किया गया है, लेकिन हमने एंट्री एक में कर दी है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता अभी प्रैक्टिस के दौरान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड एन इनवॉइस राज टेबल। देखिए, राज टेबल वाली एंट्री है, 6,200 रुपए का बिल प्राप्त हुआ, जिसमें 3,000 कैब हेयरिंग का है और 3,200 रुपए आउट स्टेशन टूर का है, तो इसकी एंट्री भी करते हैं। वाउचर यहाँ पर आपका जनरल हो जाएगा। डेबिट में यहाँ पर आपका एक बार होगा कैब हेयरिंग एक्सपेंसेस, कितना था? 3,000 रुपए था, और दूसरी बार डेबिट में यहाँ पर आपका होगा आउट स्टेशन टूर्स, कितना था? 3,200 रुपए था, और क्रेडिट में यहाँ पर राज ट्रेवल्स, और इसको हम क्या करेंगे? न्यू रेफर ट्रांजैक्शन करेंगे, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड 50,000 बाई चेक एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम यूनिग्रांट टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि मिस्टर वर्मा को 50,000 रुपए का चेक मिला है, कंसल्टिंग रेवेन्यू इनकम हुई है, आपको पता है। वाउचर यहाँ पर रिसिप्ट होगा, वाउचर रिसिप्ट हो गया। क्रेडिट में यहाँ पर आपका कंसल्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि इनकम हो रही है, कितनी है? 50,000 रुपए है, ठीक है, और डेबिट में यहाँ पर HDFC बैंक, और इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा विदड्रॉ ₹30,000 कैश फ्रॉम HDFC बैंक, यानी 30,000 रुपए जो है इन्होंने बैंक से निकाले हैं, सीधी सी एंट्री है। वाउचर यहाँ पर आपका कंट्रा हो जाएगा, और क्रेडिट में यहाँ पर आपका हो जाएगा HDFC बैंक, क्योंकि वो पैसा दे रही है, अगर हम पैसा निकालेंगे विदड्रॉ करेंगे। वाउचर कंट्रा, और यहाँ पर डेबिट में आपका कैश, और इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एंट्री भी हो गई। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा पेड 750 इन कैश टुवर्ड ऑफिस मेंटेनेंस, यानी ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज पे किया गया है, तो यहाँ पर वाउचर आपका पेमेंट हो जाएगा, और डेबिट में ऑफिस मेंटेनेंस कितना है? 750 रुपए, क्रेडिट में कैश, और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा परचेज ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ ₹12,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम
ट्रांसफॉर्म टेक, यानी कि मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे हैं जो कि एक हमारी फिक्स्ड असेस्ट होती है। ये क्या है, फिक्स्ड असेस्ट, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस को चलाने के लिए जो जरूरी सामान है वो खरीदा है जो कि फिक्स्ड असेस्ट होगा। कितने का, 12,000 का खरीदा है, ऑन क्रेडिट यानी उधार खरीदा, किससे, ट्रांसफॉर्म टेक से खरीदा है। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बताया गया है कि इसकी जो वारंटी है वो 6 ईयर की है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा डिप्रिसिएशन के बारे में हमने बताया था, बाकी डिप्रिसिएशन की प्रैक्टिकल एंट्री हम देखेंगे अभी मार्च में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लाइफ कितनी है, 6 ईयर है। 6 ईयर के बाद में इसकी जो है कोई भी कीमत नहीं बचेगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इस एंट्री को आपको समझ आ गया होगा। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और ट्रांसफॉर्म टेक क्रेडिट हो जाएंगे। लेजर इसका बनेगा फिक्स्ड असेस्ट में और इसका बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि इनसे हम उधार ले रहे हैं। और वाउचर आपका हो जाएगा जनरल। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर फटाफट एंट्री को करते हैं। तो यहाँ पर वाउचर जो है आपका ऑलरेडी यहाँ पर पेमेंट लगा है, लेकिन हमें जनरल लगाना है और लेजर बनाना है। यहाँ पर डेबिट में ऑफिस इक्विपमेंट का, तो यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट अंडर जाएगा फिक्स्ड असेट्स के, एंटर करते हैं और इसको फाइनली यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं। ये लेजर बन गया। कितना है अमाउंट, 12,000 रुपए। क्रेडिट में यहाँ पर कौन होंगे देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म टेक होंगे। ट्रांसफॉर्म टेक, इनका भी लेजर बनेगा क्रेडिट में, तो यहाँ पर इसका भी लेजर बनाते हैं। अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के, अंडर किसके जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। और मेंटेनेंस बिल बाय डिटेल यस, और इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। और एक बार यहाँ पर फिर से एक्सेप्ट करते हैं, इसको करते हैं न्यू रेफर ट्रांजेक्शन और एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर वर्मा पेड 1450 बाई चेक मोबाइल फोन बिल, यानी टेलीफोन का बिल दिया है। वाउचर पेमेंट डेबिट में टेलीफोन एक्सपेंसेज कितना है, 1450 रुपए है। क्रेडिट में यहाँ पर HDFC बैंक, और इस एंट्री को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। ये हो गई 1450 रुपए। हाँ, अमाउंट सही है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड 815 कैश इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी बिजली का बिल दिया है और ये भी कैश में दिया है और यहाँ पर ये भी कैश में दिया है। तो दोनों एंट्रियों को एक में कर देते हैं, कन्वेंस की और इलेक्ट्रिसिटी बिल की। या इलेक्ट्रिसिटी बिल 850, कन्वेंस 1100 रुपए। ठीक है, तो वाउचर पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कितना था, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, देख लेते हैं एक बार, 850 रुपए। 850 रुपए। सेकेंड टाइम डेबिट होगा कन्वेंस एक्सपेंसेज, कन्वेंस एक्सपेंसेज ये था आपका 1100 रुपए। और क्रेडिट में यहाँ पर कैश, और इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड 12,000 बाई चेक टू ट्रांसफॉर्म टेक, यानी 12,000 रुपए का एक चेक जो है वो ट्रांसफॉर्म टेक को पे कर दिया है। तो सीधी सी बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले उनसे उधार लिया था, लेकिन यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे ट्रांसफॉर्म टेक। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, 12,000 रुपए से डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये पाने वाले हैं और इसको हम एडजस्ट करेंगे अब की बार। तो यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। और क्रेडिट में यहाँ पर आपका क्या होगा, एक बार देख लेते हैं, कैश है या चेक से पेमेंट किया। तो ये आपका जो है चेक द्वारा पेमेंट किया गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, और एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा राइज्ड एन इनवॉइस ऑफ ₹42,500 ऑन इनग्रो डिजाइनर फॉर कंसल्टेंसी सर्विस। तो आपको समझ आ गया होगा, मिस्टर वर्मा ने एक बिल बनाया है इनग्रो डिजाइनर्स के लिए। इनको एक सर्विस दी थी, मतलब यहाँ पर प्रोवाइड कर चुके हैं कंसल्टेंसी सर्विस, जिसका ये बिल है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका डेबिट कौन हो जाएंगे, इनग्रो डिजाइनर, ये डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्विस पाने वाले हैं, अभी पैसा इन्होंने नहीं दिया है। ये अंडर जाएंगे सन्ड्री डेबिटर के। जब लेजर बनेगा तो अंडर किसके जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर के, क्योंकि यहाँ पर इनको हम उधार दे रहे हैं। और क्रेडिट में कौन होगा, आपकी कंसल्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पर इनकम हो रही है, नगद नहीं हो रही, अलग बात है, लेकिन इनकम हो रही है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। डेबिट में इनग्रो डिजाइनर सन्ड्री डेबिटर में जाएंगे और क्रेडिट में कंसल्टिंग रेवेन्यू, वाउचर यहाँ पर जनरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस एंट्री को करते हैं। इसका अमाउंट कितना है, 42,500 रुपए, और यहाँ पर इनग्रो डिजाइनर का लेजर बनेगा। तो वाउचर यहाँ पर हमने लगाया जनरल, डेबिट में इनग्रो डिजाइनर, तो यहाँ पर लेजर बनाते हैं। अंडर जाएंगे ये सन्ड्री डेबिटर के, अंडर किसके जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर्स, और एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर इसका अमाउंट कितना है, 42,500 रुपए। ठीक है, एंटर किया। और यहाँ पर ऑन अकाउंट नहीं बल्कि न्यू रेफर ट्रांजेक्शन होगा। और क्रेडिट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कंसल्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि हमारी क्या हो रही है, इनकम हो रही है, और इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड 15,515 कैश फ्रॉम त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, यानी 15,550 रुपए जो है नगद मिला है हमें त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से। तो वाउचर यहाँ पर रिसिप्ट हो जाएगा और क्रेडिट में हो जाएंगे त्रिशूल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, क्योंकि ये अभी पेमेंट हमें जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,550 रुपए इनका बकाया था। इसको हम एडजस्ट करेंगे, एक तो 15,000 इससे एडजस्ट करेंगे, दूसरी बार जो है 550 इससे एडजस्ट करेंगे। तो देखिए दोनों अमाउंट हमें इनसे मिल गए और ये कैश में मिले हैं। इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं, हो गई एंट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा विदड्रॉ 6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी निजी खर्च के लिए पैसा निकाला है। तो यहाँ पर आपका वाउचर देखिए क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा, डेबिट में विदड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, कितना है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 6,000 रुपए है। ठीक है, और क्रेडिट में यहाँ पर कैश है और इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एंट्री भी हो गई।
अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड 7,500 बाई चेक टुवर्ड प्रोफेशनल चार्जेस फॉर इंटरनल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, वैसे तो प्रोफेशनल चार्जेस ये एक प्रकार का आपका एक्सपेंसेज होता है। ये क्या होता है? एक्सपेंसेज होता है। अब ये किस तरह का एक्सपेंसेज होता है समझते हैं। ऑडिट क्या होता है ये हमें समझना है। देखिए, जब हम एंट्री करते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी में जो अकाउंटेंट होता है वो अपनी एंट्री करता है, जो भी डेली टू डेली एंट्रियां होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि कभी कभार सीए से अकाउंट चेक करवाए जाते हैं, वेरीफाई करवाया जाता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई एंट्री गलत तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं तो इसको बोलते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये जो ऑडिटिंग होती है ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। तो यहाँ पर इंटरनल ऑडिटिंग चार्ज जो है वो इन्होंने पे किया है और अकाउंट को जो है ऑडिट करवाया, यानी कि वेरीफाई करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल चार्जेस है ये का हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये चार्ज हमने पे किया। ये अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक प्रकार का खर्चा है। और क्रेडिट में यहाँ पर आपका HDFC बैंक हो जाएगा, क्योंकि हम चेक द्वारा पेमेंट कर रहे हैं। वाउचर पेमेंट होगा, आपको पता चल गया होगा सारी चीजें। ठीक है, तो प्रोफेशनल चार्जेस ये क्या है? आपका एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर इसका लेजर बनाते हैं और वाउचर यहाँ पर आपका पेमेंट होगा, लेजर बनेगा। तो यहाँ पर लेजर बनाते हैं। प्रोफेशनल चार्जेस अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के और नॉट अप्लीकेबल, और इसको एक्सेप्ट किया। अमाउंट कितना था? 7,500 रुपये था। क्रेडिट में आपका यहाँ पर HDFC बैंक, और इस एंट्री को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये एंट्री कंप्लीट हो गई प्रोफेशनल चार्जेस की 7,500। ट्रायल बैलेंस जो है वो आपको हम फटाफट दिखाते हैं, मैच करवाते हैं। फाइनल अमाउंट इसका कितना है? देखिए 8,96,500। और वापस आते हैं, यहाँ पर देखते हैं ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर 8,96,500 सही है। और जो एक्सपेंसेज है वो कितना है? 20,65,50। एक्सपेंसेज 20,65,50 ये भी सही है। फिर उसके बाद इनकम 4,80, इनकम 4,80 है, तो 4,80 सही है। 5,35,450, 5,35,450। फिर 95,500 ये भी सही है। और 16,559,4, ठीक है, 59,4, 16,595 सब सही है। अब यहाँ पर कैश बैंक को चेक करते हैं। कैश बैंक यहाँ पर कितना है? देखिए 2,98,050, 1,58,500। तो यहाँ पर 2,58,050 और 1,58,500। ठीक है, तो यहाँ पर कैश और बैंक सारी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पर पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट सही है। और बाकी अगली वीडियो में जो है हम जनवरी मंथ की एंट्री कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हमने दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर लिया है।